राजस्थान में जो हो रहे हैं वो तुष्टीकरण का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि तुष्टीकरण नहीं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वहीं गहलोत सरकार ये तुष्टीकरण का उदाहरण है, जहां पलायन हो रहा है जयपुर से, लेकिन हिंदू पलायन जो हो रहा है उसके ऊपर राज्य सरकार एक कदम नहीं उठा रही, एक उनकी सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर रही। ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन, एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, दो गुटों में वहीं लड़ाई होती है, झड़प होती है, लेकिन उसको क्या रंग दिया जा रहा है? उसको सांप्रदायिकता का एक रंग दिया गया। अगले दिन एक विशेष समुदाय आया, उसने दुकानों के अंदर लूटपाट मचाई और 24 घंटे के अंदर उस परिवार, विशेष वर्ग के परिवार को 50 लाख रुपए दिए गए, एक डेयरी बूथ दे दिया गया, सरकार की नौकरी दे दी गई। और वहीं दूसरे उदाहरण हैं, जहां आप कन्हैया को ही ले लीजिए, जिसकी गर्दन काटी गई, वीडियो बनाया गया, उसको अभी तक केवल 30 लाख रुपए दिए गए, परिवार को कोई नौकरी नहीं दी गई। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां जो बहुसंख्यक हैं उनका जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वहां उनको कोई समर्थन नहीं दिया जाता। इतने पुजारी मारे गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, लेकिन उनके परिवार को कुछ नहीं दिया गया। यहां 24 घंटे के अंदर इस परिवार को इतना कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि यह तुष्टीकरण का एक उदाहरण है, एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यह राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसका कुशासन का उदाहरण है। हम चाहते हैं कि सबको बराबर नजर से देखा जाए, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो वो निंदनीय है और तुरंत कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। पुलिस गिरफ्तार करे, तहकीकात करे और पूरी की पूरी सजा दे, लेकिन सबके लिए बराबर होना चाहिए। यह राजनीति जब का रूप ले लेती है और फिर विशेष समुदाय के लिए विशेष कानून हो जाते हैं, यह राजस्थान सरकार लगातार करती आ रही है। अनेकों उदाहरण हैं इसके। कांग्रेस नारे देती है, बड़े बड़े वादे करती है और वहीं पर ही छोड़ देती है, और उसके अनेकों उदाहरण हैं। चाहे वो जो किसानों का लोन वेवर की, आपको याद होगी, क्या बड़े ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का लोन माफी हो जाएगी। आज 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है और तकरीबन 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार का उदाहरण है। ये वादे करते हैं कि हम नौकरियां देंगे, संविदा पे नौकरी दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दी जा रही है, 300 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में नौकरियां दी जा रही हैं। ये नौकरी, इस नौकरी के लिए मांगा था, जो इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे, हम इतने लाख नौकरियां देंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण है। अब जैसे आप ओपीएससी ले लीजिए, हम ओल्ड पेंशन देंगे, ओल्ड पेंशन अभी तो दे नहीं रहे, अगली जब सरकार आएगी उसको देनी है, बट नारा देना है पूरा का पूरा। आज जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कर्मचारी हैं राजस्थान के अंदर, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके तनख्वाह एक एक दो दो महीने लेट जा रही है। जो कृषि विद्यालय है उसके जो प्रोफेसर्स हैं, उनको पेंशन तो बहुत दूर की बात है, उनकी तनख्वाह नहीं जा रही है। तो ना कर्मचारियों की जा रही है, ना प्रोफेसर्स की जा रही है, तो किसकी तनख्वाह जा रही है? पंचायतों का जो पैसा है वो इन्होंने अपने पीडी खाते में एक स्पेशल खाता खोला, उसके अंदर रख लिया, उसका मुनाफा इन्होंने 7-8 हज़ार करोड़ का जो मुनाफा कमाया वो उन्होंने सही जगह नहीं पहुंचाया। तो ये काम क्या कर रहे हैं, कौन सा पैसा पहुंचा रहे हैं? तो ये बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, सिलेंडर मुफ्त देंगे। जब चुनाव को 2 महीने रह गए तब सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही 300 रुपए और कम कर दिया बीपीएल परिवारों के लिए। अब मात्र 600 रुपए में बीपीएल परिवार को सिलेंडर मिल रहा है। निःशुल्क गैस कनेक्शन उनको मिले हैं। करीब 11.5 करोड़, माफ कीजिए, 9.5 करोड़ जो लोग हैं उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन अभी तक मिल चुके हैं। और जो साधारण जनता है उनके लिए 200 रुपए की कटौती कुछ महीने पहले करी थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और 2014 से लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये केवल बड़े बड़े नारे देते हैं, बातें करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक साथ चुनाव लड़ ही रही है और जनता के बीच हम अपना सुशासन लेके जा रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल से करा, जिस तरह का हम नया युग इस देश के लिए लेकर आ रहे हैं, उसी दिशा में राजस्थान के अंदर भी हमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहुंचाती हैं। राजस्थान जो पिछले 5 साल से पिछड़ गया, वहाँ के नौजवान, वहाँ के किसान, वहाँ की महिला जो
जिनको ये सारा कष्ट उठाना पड़ रहा है, उनके लिए बहुत सारे वहाँ सुधार करने हैं, वहाँ पीने का पानी घर घर तक पहुँचाना है। ये सारा संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया हुआ है, और जब डबल इंजन सरकार होगी तभी संभव होगा। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले जो संकल्प पत्र था हमारा, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर। तो वो तो चाहे 2014 हो या 2023 हो, हम अपने सिद्धांतों पे टिके हुए हैं। और देश की और दिल्ली की जनता जानना चाहती है, जो घोटाला हुआ, शराब नीति का जो घोटाला हुआ, उसमें जो 150 करोड़ के करीब जो टेंडर की फीस होती है, जो मैंडेटरी फीस होती है, वो माफ कर दी आपने, आम आदमी पार्टी ने। क्यों माफ करी, और वो पैसा कहां गया? और जो पहले की पुरानी नीति में था कि 60% जो दुकानें थीं वो सरकार की होती थीं और 40% दुकानें निजी होती थीं, आपने वो सारा खत्म कर दिया। ये नाम तो आपका आम आदमी और काम करते हो आप खास आदमी के लिए, आपने सारी की सारी निजी कर दी। तो उससे जो इल्लीगल जो मुनाफा हुआ वो सरकार के पास तो आया नहीं, सरकार यानी जनता के पास आया नहीं। तो वो पैसा कहाँ गया? इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नो करप्शन, जीरो टॉलरेंस के अंदर इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्यों भाग रहे हैं? ये तो इनके कर्म अब इन तक पहुंच रहे हैं, कर्मों का फल भुगत रहे हैं। एक के बाद एक इन्होंने जिस तरह से पैसा जनरेट करा, चाहे वो देश के अंदर इलीगल तरीके से करा या देश के बाहर से जो देश के विरोधी ताकतें हैं उनसे पैसा जनरेट करा, तो देश की जनता तो आपसे प्रश्न करेगी। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे ईडी है, वो तहकीकात तो करेगा ही करेगा, उससे आप कैसे भाग सकते हो? और अब चुनाव का रूप देकर आप क्यों करना चाहते हो? लगातार कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर। सबसे पहले इनके एक एजुकेशन जो मंत्री थे उनके ऊपर हुआ, इनके 2-3 मंत्री अभी भी जेल में हैं, तो कार्रवाई तो लगातार चल रही है। उस समय तो चुनाव नहीं था, लेकिन हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर कोई बख्शा नहीं जाएगा। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, अगला नंबर किसका? क्या अरविंद केजरीवाल होंगे अगले जेल जाने के लिए एक नए उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, ये प्रिडिक्शन करना प्रवक्ता का काम नहीं हो सकता। ये तो जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा। लेकिन एक साधारण तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो भी शामिल है, और ख़ास तौर से जो ब्रेन्स बिहाइंड दिस करप्शन है, वहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए। सिर्फ प्यादों को पकड़ के जेल में डालना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए ना। हमने तो बिल्कुल, किसने ये शुरू करा, वहां तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो पूरी इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है।